वेलकम टू इस्ताक साहब मैथ्स एकेडमी। आज हम आपके लिए कंप्यूटर मैथ्स की एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है विभाज्यता। आप लोग तो जानते ही होंगे कि एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए और अदर कंपटीशन लेवल के लिए विभाज्यता का एक या एक से अधिक क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो हम उसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं और पूरा चैप्टर आपको जल्द ही कंप्लीट कराकर देने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब आपका डेली कार्य किया जाएगा। थोड़ी वर्किंग की प्रॉब्लम सी हो रही थी जिसके कारण आपकी वीडियो डेली अप टू डेट नहीं आ रही थी, तो इसलिए आज से आपकी वीडियो डेली आएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो सके जो स्पेशली कोचिंग के लिए एफर्ट नहीं कर पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि जीतने की इच्छा सभी में होती है मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। आप लोग जीतने के लिए तैयारी करें और सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। मैंने आपको यह भी बताया था कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पर्पज, प्रिंसिपल, प्लानिंग और प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन, पेशेंस, प्राइड की जरूरत पड़ती है। आप पर्पज भी रखिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, प्रिंसिपल आप सिद्धांत भी रखिए जिस पर आप कार्य करेंगे, प्लानिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस, मैथ तो मांगता ही प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस भी कीजिए। मैं आपको बोलता हूं कि आप प्रैक्टिस के लिए आप क्या कीजिए, जैसे ही आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो में जो आपके क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं आप उन क्वेश्चनों को नोट कीजिए और उन क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आपके पास कोई सी भी बुक हो, आप उस बुक में भी उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, धैर्य भी आपको रखना पड़ेगा और प्राइड, आपको अपने ऊपर गर्व भी होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकेंगे और सफलता, सक्सेस आप हो सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है विभाज्यता। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको विभाज्यता के सारे पहले नियम बताऊंगा, उसके ऊपर बाद में आपको क्वेश्चन कराकर सोल्व कराऊंगा। तो देखिए आप विभाज्यता को सिंपली याद कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताऊंगा 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 16 से, फिर 32 से। 2 से काटने के लिए जो आपका इकाई का अंक होगा, जो लास्ट डिजिट होगी, वो आपकी कट जानी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि वो 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। अगर ये है तो आप बिल्कुल भी दिमाग पर प्रेशर नहीं डालिएगा और सीधा डायरेक्ट बोलिएगा कि ये आपकी 2 से कटेगी। ओके, अगर 4 से डिवाइड करना है तो जो आपकी लास्ट 2 डिजिट है ना, जो लास्ट 2 डिजिट कुछ भी हो आपकी, वो आपकी कट जानी चाहिए। बस आपको लास्ट 2 डिजिट पर ध्यान देना है। ओके, अभी मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताऊंगा। बस आपको मैंने क्या बोला है कि लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी उन्हें आपको हल करके देखना है। अगर ये आपकी कट गई तो समझो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप 8 की बात कर रहे हैं तो 8 के लिए आपको लास्ट 3 डिजिट देखनी है, यानी आपके लास्ट के जो 3 खाने होंगे, 3 अंक होंगे, आपको सिर्फ वो काट कर देखने हैं। अगर वो कट जाते हैं तो आपका ये समझे कि सारे के सारे कट जाएंगे। अगर 16 की बात करते हैं तो जो लास्ट की आपकी 4 डिजिट होंगी वे आपकी कट जानी चाहिए। जो आपकी लास्ट में चारों की चारों संख्याएं लिख रही होंगी वो आपकी 16 से कट जानी चाहिए, तो आपकी सारी की सारी संख्या कट जाएगी। ओके, आइए 32 से बात करते हैं। तो 32 में आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको 5 डिजिट बोलता है। लास्ट की जो आपकी 5 डिजिट होंगी वो आपकी कंप्लीटली कट जानी चाहिए और आपकी संख्या टोटली क्या हो जाएगी, कट जाएगी, चाहे आपकी संख्या कितनी भी बड़ी हो। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर आपकी 2, 4 और 8, इससे ज्यादा आपकी कोई संख्या नहीं आती है। आप ज्यादा पर अगर आप हाई लेवल के जैसे कि एसएससी में आप लोग सीजीएल वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको बहुत बार टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन ले लिया जाता है जिसमें आपको ये सब करना पड़ता है। ओके, अगर 3 की बात करें तो 3 के लिए आप क्या करोगे, 3 के लिए आपकी जो डिजिट होंगी, यानी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर शॉर्ट में डिजिट सम, आपका 3 से कट जाना चाहिए। जो आपकी टोटल डिजिट होंगी उनको आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो भी आपका आएगा वो 3 से कट जाना चाहिए। यही बात सेम 9 के केस में होती है, ये आपकी 9 से कट जानी चाहिए। आपको सारी सारी डिजिट ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपको 9 से भाग देना है। तो अगर आपका कट गया तो समझो आपके सारे कट गए, अदरवाइज नहीं। 6 के केस में क्या होता है, इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं 2 और 3, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से कटता है तो आपको क्या करना होता है, 2 से अलग चेक करना पड़ता है और 3 से अलग चेक करना पड़ता है। अगर दोनों से कट जाता है तो आपका 6 से भी कटेगा,
अदरवाइज नहीं। कभी कभी क्या होता है कि संख्या 3 से कट जाती है लेकिन 2 से नहीं कटती है। ऐसे मैं आपको बी केस देता हूँ 15, तो आप देखिए यहाँ पर 3 से तो कट गई, 5 आ गया, लेकिन ये आपकी 2 से नहीं कटेगी, तो क्लियर बात है कि ये आपकी 6 से भी नहीं कटेगी। क्लियर। आप लोगों को 2 और 3 दोनों से ही काटना पड़ेगा, अगर दोनों से कट जाती है तो आपकी 6 से कट जाती है। आगे बढ़िए। 5 के केस में आप लोग याद रखना, अगर आपका इकाई का अंक 5 और 0 है तो आपकी संख्या कटेगी, अदरवाइज नहीं। आप लोग ये क्लियरली समझ लीजिएगा, अगर संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 है तो आपकी संख्या कट जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर 25 की बात करें, ध्यान रखना, अगर हम 25 की बात करें तो जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, ये लास्ट की जो आपकी 2 डिजिट होंगी वो आपकी 25 से कट जानी चाहिए। और अगर 125 की बात करें तो इसमें आपकी लास्ट की 3 डिजिट 125 से कट जानी चाहिए। अगर ये आपकी कट जाती हैं तो समझो आपकी संख्या भी कट जाएगी। अब आ जाइए आप 11 के केस में। 11 के केस में आपको क्या करना है, आपको एकांतर क्रम में जोड़ना है। यहां पर आप देखिए एक के बाद यानी एक एक छोड़ करके जोड़ना है, जिसको हम अल्टरनेट बोलते हैं। आपको अल्टरनेट जोड़ लेना है और जोड़कर जो दूसरा आपका अल्टरनेट आएगा, मान लो फर्स्ट ये था, सेकंड आपका ये था, और घटा देना है, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देना है। अगर आपका 11 का गुणा जाता है, कुछ भी जो 11 से कट जाता है, तो समझो आपकी 11 से कट जाएगी, अदरवाइज नहीं। अब बात आती है 7 की। 7 में थोड़ी सी क्या होती है, कंफ्यूजन होती है, उसे मैं यहां पर आपको क्लियर कराऊंगा, उसको हम ध्यान से देखेंगे। 7 से काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा ही समझाऊंगा। इसको हम डिजिट ट्रिपलेट बोलते हैं, जिसकी आपको मतलब समझने के लिए आपको क्वेश्चन की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए मैं पहले 7 के क्वेश्चन से ही आपके स्टार्टिंग करता हूं, ताकि आप 7 से बचे हुए क्वेश्चनों को सोल्व करने में सफल हो जाएं। इसका थोड़ा लेवल क्या होता है, हाई होता है, लेकिन आप लोग जब समझने का प्रयास करेंगे तो आपके रियल में क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो शुरू करें। तो यहां पर मैं लेते चलता हूं 7 वाले क्वेश्चन को। इससे पहले मैं आपको 2-4 टॉपिक ऐसे बताना चाहता हूं जो आपके बहुत ही कीमती है। देखिए, यदि कोई संख्या या अंक 6 बार लिखा जाए, जैसे कि मैं एक संख्या लिख देता हूं 2 2 2 2, कितनी बार, 6 बार लिख दूं, तो अगर इसके बारे में बात करी जाए कि ये किससे कटेगी, तो आप याद रखना, जो आपकी संख्या 6 बार यानी अंक 6 बार रिपीट हो गया है, वो आपका हमेशा याद रखना किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा, 37 से कट जाएगा, 1001 से कट जाएगा। इन सबसे ये अंक आपका कटेगा। आप लोग इसको याद रखना, और आप लोग अगर चाहते हैं तो एक अंक लिखकर काट भी सकते हैं, ये आप अपनी प्रैक्टिस में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी संख्या कोई 6 अंकों की है और जो 3 अंकों की बार बार रिपीटेशन से बन रही है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बना रहा हूं 256, ये आपकी 6 अंकों की एक संख्या बन गई है। अगर ऐसी आपकी कोई संख्या है तो वो आपकी 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, साथ ही 1001 से कटेगी। तो ये आपकी इन सब से कटेगी। बस आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं कि आपकी 7, 11, 1001 से कटेगी। आप इसको भी काट करके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है तो उसको ऑप्शन से सोल्व करें, आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी हल करके बताऊंगा, तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ऑप्शन से सोल्व हो जाते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर छोटा सा आपको टिप्स देना चाहता हूं। अगर आप कंपटीशन में मैथ को बहुत जल्दी सोल्व करना चाहते हैं तो आप 3 तरीके लगा सकते हैं। पहला, आप फॉर्मेट से हल करेंगे। दूसरा, आप ऑप्शन से हल करेंगे। तीसरा, आप क्या करेंगे, सूत्र लगाकर हल करेंगे। तो ये आपका सबसे बेकार मेथड होता है, इसमें आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, यानी आपको मतलब पूरा हल करना पड़ता है। यहाँ पर फॉर्मेट अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई है तो आप जल्दी आंसर कर लेंगे, और ऑप्शन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर वहीं पर वेरीफाइड भी हो जाता है। क्लियर। तो ज्यादातर मैं आपको कहता हूं कि ऑप्शन से करें, दूसरे नंबर पर आप फॉर्मेट से करें, तीसरे नंबर पर आप जब मजबूर हो जाएं तब आप फॉर्मूला लगाएं, और ये आपका थोड़ा लेंथी हो जाता है पर आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो मैंने आपको भी बताया था कि आप लोग सबसे पहले 7 के क्वेश्चनों की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 7 का जो पैटर्न होता है मैंने आपको बताया भी नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आपके पास संख्या आ गई 203, 7 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए, जैसा आपका क्वेश्चन है 203 7 से कटेगा या नहीं, आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पहले आपको 203 ऐसे लिख लेना है। फिर आप देखिए आपका जो 3 है ना, आपको क्या करना है, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 6। आप इसे 6 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो 6 जब कटेगा तो आपका 14 बचेगा। अगर ये आपसे 7 से कट जाता है तो संख्या आपकी 7 से कटेगी। देखिए 7 दूनी 14 कट गया ना, तो आपकी संख्या भी कटेगी।
थोड़ा मतलब समझने में देरी लगेगी, लेकिन आप लोग अगर समझ गए ना तो आंसर आपके बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दोबारा से संख्या करके बताता हूँ 7 से कटेगी या नहीं, आप इसको कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी संख्या लिख रही है, मैं क्या करूंगा, पहले इकाई में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 8 बन गया। फिर आपका ये 8 इधर से माइनस करना है, तो देखिए यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर 5 बच जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 6 यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे। फिर ये केस आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर आप 10 कहाँ से माइनस करेंगे, इसमें से यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ पर आपका 6। तो अब फिर आपका ये भी केस कंप्लीट होगा। फिर आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 12। ये 12 आप कहाँ से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, तो 7 में 2 जाकर 5 बच जाएगा, यहाँ पर 6 में से जाकर 5 बच गया, ये आपका बच गया 55। कितना बच गया आपका, 55 बच गया है। अब आप देखिए ये 55 आपका 7 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि 7 के पहाड़े में 55 आता ही नहीं है, तो ये संख्या भी आपकी नहीं कटेगी। क्या होगा, आपका आंसर नहीं आ जाएगा। एक और मैं आपको यहाँ पर इसी पैटर्न पर क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूं, ताकि आप एक बार और समझ जाए। क्वेश्चन आपका थर्ड ले लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 2 4 9 8 3। आप इस संख्या को 7 से काटना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया आपने, 2 बराबर 6 हो गया। आप फिर यहाँ पर 6 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 24 92। अब आप देखिए आपका 2 है तो 2 का डबल 4 हो जाएगा। फिर आप ये 4 यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर 5 24 245 बच जाएगा। फिर आपका 5 है ना, 5 का डबल 10 हो जाएगा, तो 10 आप माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 14। आप देख रहे हैं 14 कटेगा, तो इसका मतलब आपकी संख्या 7 से कटेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कटेगा। क्लियर, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप 7 से और भी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टफ लेवल बन जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कितनी लंबी संख्या बन रही है। अब आप इसको कैसे हल करेंगे ये भी आपको बता देता हूँ। आप देखिए आपकी संख्या है 64 432 577। ये 7 से कटेगी या नहीं, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब ये प्रोसेस आपका थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बना लेंगे, 3 3 के जोड़े बना लेंगे। एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस में जोड़ेंगे, एक इसके साथ आपका ये जुड़ जाएगा, बीच वाला आपका सेम रह जाएगा। तो जब आप जोड़ेंगे 64 577, तो आपका हो जाएगा 7 4 11 का 1 का, 7 6 13 1 14, और यहाँ पर 5 1 6 641 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा आपका, 641 हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब आप बीच वाला देखिए, बीच वाला आपका कितना है, 432। आपको क्या करना है, 432 इसमें से माइनस कर देना है। तो जब आप घटाएंगे यहाँ पर आपका 9 बच जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका 3 से 3 जाकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 209 बचेगा। अब आप 209 को एक बार 7 से काट कर देख लीजिएगा कि आपका कट रहा है या नहीं। वही आप प्रोसेस करिए 2 से। अब प्रोसेस करके देखिए, आप यहाँ 9 2 18 हो जाएगा। आप यहाँ 18 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 2 2 तो आपका 7 से नहीं कटता है। तो जब आपका ये 7 से नहीं कट रहा है, तो आपकी ये संख्या भी नहीं कटेगी। क्लियर, आप लोग एक बार और ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको 3 3 के जोड़े बना लेने हैं। फिर आपको पहला और लास्ट का जोड़ लेना है। फिर आप बीच वाले को माइनस कर लेंगे, जो भी संख्या आएगी, अगर ये 7 से कट जाती है तो आपकी कटेगी, अदरवाइज नहीं। तो आइए इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्वेश्चन वो भी आपका वेरी वेरी सिलेक्टेड है। क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आपका कितनी लेंथ वाली संख्या है। आपको मैंने बताया आप क्या करेंगे, 3 3 अंकों के जोड़े बनाते चले जाएंगे। मैंने यहाँ पर 3 3 अंकों के जोड़े बना लिए, जो आपका अधूरा रहेगा उसको अलग ही रख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको अल्टरनेट करके जोड़ना है। क्या करना है, आपको अल्टरनेट करके जोड़ना है। तो ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा, ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपका पहले 23 प्लस कितना हो जाएगा, 7 8 9। आप इसको जोड़ेंगे, 9 3 12 हो जाएगा आपका, 8 2 10 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 1 8 812 इसका टोटल आ जाएगा। अब पहले वाले का दूसरे वाले का देखना आप लोग, 756 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 765। जब आप इसको टोटल मारेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 5 6 11, 7 6 5 11 1 12 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका देखिए 7 7 14 1 15 1521 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा आपको घटाना है, तो आप घटा देंगे। यहाँ पर मैं ऊपर वाले को घटा देता हूँ, 812 को घटा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका 9 बच जाएगा। और आपका और क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए ये तो 9 बच गया, यहाँ पर 1 से 1 घटाकर 0 बच जाएगा। ये आपका 709 बच गया है। कितना बच गया, 709। अब आप क्या करिए, 709 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, 7 ही कम 7, ये तो नहीं कट रहा है। तो जब ये आपका कट नहीं रहा, तो ये संख्या आपकी 7 से नहीं कटेगी। क्लियर, आप इसको समझ गए होंगे, इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आइए थोड़ा क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं कि आपका और कौन कौन सी कैसे कैसे कटेगी। तो 9 के बारे में देखते हैं।
9 से संख्या कैसे कटेगी, कैसे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि अगर अंकों का योग 9 से कट जाता है तो आपकी संख्या भी 9 से कट जाती है। यहाँ पर कहा 9 से कटता है तो स्टार का मान क्या होगा। आप क्या करेंगे, 5 + 4 + 3 + 2, यहाँ पर स्टार आपका सेम रह जाएगा, प्लस आपका 7 रह जाएगा। ये आपका 9 से कट जाना चाहिए। देखिए 5 4 9, 9 3 12, अरे 12 2 14, 14 और 7 आपके कितने हो जाएंगे, 21 हो गया है। अब आपको स्टार ऐसा रखना है ताकि वो 9 से कट जाए। तो 21 के आसपास वाली संख्या आपकी कौन सी होगी, यहाँ पर 9 × 27 और यहाँ पर 9 × 18, तो आपकी 27 होगी। 27 में से 21 घटाएंगे तो आपकी 6, यानी आपका स्टार का मान कितना होगा, 6 होगा। और आप यहाँ पर इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आप लोग इनको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 से कटेगा तो स्टार क्या होगा। आप लोग इस संख्या को ऐसे लिख ले, 5 8 2 4 स्टार। मैंने आपको कहा था कि आप अल्टरनेट जोड़ेंगे। ये आपका 5 और 2 कितना हो गया, 7 होगा, 7 + स्टार, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। और फिर आप देखिए 8 और 4 ये कितना हो गया आपका 12। आपको क्या करना है, घटाकर 11 के सापेक्ष में सेटल करना है। क्या करना है, घटाकर 11 के सापेक्ष में सेटल करना है। अगर आपका 11 के सापेक्ष में सेटल हो जाता है तो समझो आपका क्या हो जाता है, 11 से कट जाता है। देखिए आप लोग, ये आपका 12 है, यहाँ पर आप इकाई का अंक 5 ही रख सकते हैं, क्योंकि 12 - 12 ये आपका हो जाएगा 0, और 11 से 0 कटता है तो इसलिए कट जाएगा। क्योंकि 5 से ज्यादा रखेंगे तो आपकी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी जो आपको यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप इकाई 5 ही रखेंगे। क्लियर बात, आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत टफ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। 99 अंकों की एक संख्या है जिसका प्रथम और अंतिम अंक 2 है, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और बीच में आपके कितने 97 अंक होंगे। क्लियर सी बात है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपके टोटल 97 अंक ही होंगे। उसने कहा बाकी सभी अंक समान है और 11 से काटने की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 11 से काटने के लिए आपको क्या करना है, अल्टरनेट, यहाँ पर देखिए अल्टरनेट जोड़कर घटाने हैं। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके 97 अंक हैं, तो 96 तो आपके अल्टीमेट में कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 96 का 48 होता है ना, 48 को काट देंगे, क्योंकि जो एक एक को काट देगा बचेगा आपका एक अंक बचेगा कि नहीं, वो कौन सा 97 वाला। वो अंक आपका इन दोनों को काट देना चाहिए, यानी आपका 2 + 2 4 को अगर 2 + 2 यानी 4 को अगर आप काटना चाहते हैं, घटाकर 0 करना चाहते हैं, तो आपको जो अंक बचा है वो 4 ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 4। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे अंक आपके 4 ही होने चाहिए, तब आपकी संख्या क्या होगी, 11 से कटेगी, अदरवाइज नहीं। एक बार मैं आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि 5 अंकों की एक संख्या है और उसका शुरू का अंक 2 है और लास्ट का कितना है, 2 है। आप देखिए आप इसको बीच में क्या रखना चाहते हैं ताकि आपका कट जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप 4 ही रखेंगे। कैसे, मैं आपको बताऊं। जब 5 अंकों की संख्या है तो 2 तो आपकी साइड में चले गए, तो आपके बचे कितने, 3। आप 3 में से क्या करेंगे, 2 तो आपको आपस में ही काट देने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लो मैंने 3 रख लिया बाई चांस, तो देखिए 3 तो आपके आपस में काट गए। अब आपका ये देखिए 2 + 2 4 बचा। अब ये आपका 3 है तो 4 में 3 बचेगा, 1। हमें बचाना कितना है, 0। तो 0 बचाने के लिए जो आपका 3 है ये कितना हो जाना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। तो 4 होने का मतलब ये आपके 4 ही होंगे। वैसे भी आप लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर आपके अंकों की संख्या विषम है, कितनी है, विषम है, और आपके अंक लास्ट के और शुरू के दिए गए हैं, तो उन दोनों का टोटली आपके बीच का अंक होगा। ये भी आप रिमाइंड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टॉपिक के ऊपर हम एक और क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, तो क्लियर हो गया होगा। आइए एक और टॉपिक का इसी के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 100 अंकों की संख्या है जिसका प्रथम और अंतिम अंक कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने प्रथम और अंतिम अंक कितना मान लिया, 2 मान लिया, बीच में आपके अंक रख लिए। आप यहाँ पर सम संख्या देख रहे हैं, क्या है, सम। तो जब आपके 2 आ गए तो बीच में आपके कितने अंक बचे, 98 बच गए हैं। और आपको काटना किससे है, 11 से। अब 98 तो आपका सम है, तो आपके एक दूसरे से कट जाएंगे, वे तो आपके कट गए बीच वाले। अब यहाँ पर आपका 2 बचा, तो 2 से 2 भी आपका कट जाएगा, तो बचा कितना आपका, 0। यानी आप कह सकते हैं कि बीच वाला अंक आपका कुछ भी हो तो संख्या आपकी 11 से कटेगी। तो यहाँ पर आप देखिए केवल 2 से कटेगी, केवल 4 होगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपका कोई भी अंक हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करें। सीजीएल वगैरह जो आपके हाई सीपीओ वगैरह मतलब एसएससी में ये आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 है आपका, ये एक संख्या है और वो कह रहा है कि 9, 10, 11, 13 किससे कटेगी। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 71, ये आपका सब में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 2 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पर आपकी 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर आपकी 2 की पावर 3 बचेगा। अब देखिए 2 की पावर 71 आपका सेम रहेगा, 1 + 2 + 4 + 8, 8 4 12, 2 14, 1 15, ये आपका यहाँ पर हो गया कितना, 15 हो गया है। अब आप देख लीजिए, एक बार और सोच लीजिएगा, यहाँ पर आपका कितना बच गया, 15 बच गया है। अब एक बात आप सोच सकते हैं कि 2 तो आपका इसमें है ही, और ये आपका 15, 15 होता है 3 × 5, तो यहाँ पर आपका देखिए 3 भी नहीं है, तो 2 और 5 यानी 10 है यहाँ पर, यानी ये संख्या आपकी किससे कटेगी, 10 से तो कटेगी ही कटेगी। आप यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं 10। आप एक बार और ध्यान दीजिए, ये आपका अलग हो गया है। मैंने यहाँ पर 15 के गुणनखंड करे 3 × 5, यानी 3 से तो ये कटेगी, लेकिन 3 ऑप्शन ही नहीं है। 5 से भी ये कटेगी, 2 से भी कटेगी, तो 5 और 2 से कट रही है, तो इसका मतलब 10 से भी कटेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आप क्या करेंगे, अलग अलग की गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो गुणनखंड में आप अगर 2 5 आ रहा है तो आप 10 से कटेगी, अगर 3 × 3 आ जाता तो 9 से भी कट जाती। क्लियर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 अंकों की एक संख्या जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई है, यानी ऐसे ऐसे बनाई गई है, जैसे 25 25, 32 32। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझ भी जाएंगे। तो उसने पूछा कि 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 3 अंकों की किसी छोटी छोटी संख्या से कटेगा। मैं कहूँ आपको, अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं और ऐसी संख्या काटने की बात कर रहा है तो आप इसको काट कर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं 7 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ पहले। तो 7 से डिवाइड करने की हमने तरीका बताया था, बहुत जल्दी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का 10 कर लेंगे, तो 252 में से 10 घटाएंगे तो 200 कितना बच जाएगा, 42 बच जाएगा। फिर 2 का डबल करेंगे 4, ये आपका 20 बचेगा, 20 मतलब 7 से नहीं कटेगा। अब आप 11 पर चलिए, 11 पर आप 25 25 लिखिए, तो ये आपका देखिए 5 5 10 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 10 में से 4 जाकर आपका बचेगा 6, 6 भी आप 11 से नहीं कटेगा, यानी ये भी फेल ये भी फेल। अब आप 13 पर फोकस करिए, 13 से डिवाइड आप इस डायरेक्ट ही कर लीजिए, 25 25 को 13 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर 13 ही काम 13 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 12 बचेगा, ऊपर से 2 उतारेंगे, फिर 13 9 117 होते, 13 8 104, आप 8 बार 104 कर लेंगे, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 8 बच जाएगा, ऊपर से 85, 13 78 होता है, ये 13 से भी नहीं कटता है, तो बचा आपका एक ही ऑप्शन, तो आपका इससे ही कटेगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं, ऑप्शन आप एलिमिनेट करते चले जाइए, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर। अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपका रेलवे के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका भाग करने के तरीके के ऊपर डिवाइड करा जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का पूछे जाएंगे कि एक संख्या आपकी 59 से कट जाती है, मतलब 57 से कट गई एक संख्या, आपकी कोई संख्या है एक 57 से कट जाती है, तो वो आपकी 19 से कटेगी कि नहीं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जांचेंगे, और मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप लोग उसके क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो उस टाइप के ऊपर हम क्वेश्चन जल्द ही करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप लोगों से आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को अगर अच्छा महसूस करते हैं तो आप लाइक करें और प्रोत्साहित करें, ताकि मैं आपके सामने नई नई वीडियो प्रस्तुत करूं और मैथ्स को आपका आसान कर सकूं। ओके, थैंक यू।